हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एप्टी फॉर ऑल। तो हम एक्सरसाइज 5.1 ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जाम्पलर की, और इस वीडियो में अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। तो 5.1 एक्सरसाइज तो फिर भी काफ़ी आसान सी थी। यहाँ पर थोड़ा सा एक नॉच हायर क्वेश्चंस हैं आपके पास। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिवली सिंपल। क्या है पहला सवाल? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, जस्टिफाई योर आंसर। तो अब इसमें 4-5 कुछ पार्ट्स हैं और आपको बताना है हर पार्ट में जो सीरीज दी हुई है क्या वो एपी है या नहीं है, और जस्टिफाई करना है। तो देखो, कोई भी सीरीज एपी है या नहीं है ये हम कैसे फिगर आउट करते हैं। आप उसमें डिफरेंस देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, यू लुक एट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, और अगर ये डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में सेम आता है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में ये डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो सीरीज कैसी होगी? वो सीरीज होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट हियर। तो -1 करेंगे अगर, मतलब ये दोनों टर्म्स क्या है? सेम है। तो -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 0। ये तो सेम हो गए ना, सेम नंबर्स हो गए, मतलब कॉमन डिफरेंस इज 0। सिमिलरली ये भी सेम है, कॉमन डिफरेंस इज 0। ये भी सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस इज 0। तो यहां पर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम है। यस, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाई? because the difference between any two consecutive terms is same। लिख देता हूं मैं, because difference between any two consecutive terms is सेम। यही हमारा मेन लॉजिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्या ये एपी है? चलो चेक करते हैं। 2 - 0 इज 2, 0 - 2 इज -2। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं आ रहे हैं, हेंस नो, दिस इज नॉट एन एपी। डिफरेंस सेम होने चाहिए, अब आगे से मतलब नहीं है, इन्हीं दो में डिफरेंस सेम नहीं है तो बेसिकली सारे जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनमें जो एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सब में सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एपी। सिंपल सी बात है ये। थर्ड पे आते हैं, क्या ये एपी है? चलो डिफरेंस चेक करते हैं। 1 और 1 में डिफरेंस होगा 0 का, 1 - 1 इज 0। फिर 2 और 1 में डिफरेंस क्या होगा? 1 का, 2 - 1 इज 1। अगेन ये डिफरेंस 0 है और ये डिफरेंस 1 है, तो डिफरेंस सेम नहीं है, हेंस नो, दिस इज नॉट एन एपी। ये भी एपी नहीं है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पर। 22 - 11 इज 11, 33 - 22 इज 11। तो अब देखो यहां पर दिए ही सिर्फ 3 टर्म्स हैं और इन ये जो दो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये दोनों डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं, हेंस यस, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बिकॉज कॉमन डिफरेंसेस सेम, तो ये हो जाएगा यस। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। यहां पे थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में दिए हुए सारे टर्म्स। तो चलो इन दोनों में डिफरेंस चेक करते हैं कितना होगा। 1/3 में से पिछला वाला माइनस कर दो 1/2, तो एलसीएम हो जाएगा यहां 6, ये हो जाएगा 2 - 3, तो ये डिफरेंस कितना आ गया? -1/6 आ गया। 1/2 में -1/6 ऐड करेंगे तो 1/3 आएगा ये। अब इन दोनों में डिफरेंस चेक करते हैं तो ये होगा 1/4 - 1/3। 1/4 में से पिछला टर्म माइनस कर दो तो एलसीएम हो जाएगा 12, 4 × 3, ये इधर जाएगा 3 - 4 × 1 इज 4, ये हो गया -1/12। तो ये पहला डिफरेंस है और ये दूसरा डिफरेंस है। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं भैया, ये दोनों बराबर नहीं है। तो अगर इन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में और इन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं है, हेंस दिस इज नॉट एन एपी। बिकॉज डिफरेंस सेम नहीं है, ये जो सीरीज है ये एपी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो। 2, 2² 2³ 2⁴। तो ये तो ध्यान रखना, आगे जाके अगर आप देखोगे
अप्लाइड मैथ्स वगैरह आप लोगे हायर क्लासेस में, तो जब सेम नंबर ऐड होता जाता है या सब्ट्रैक्ट होता जाता है वो होती है एपी। लेकिन जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होता जाए या सेम नंबर डिवाइड होता जाए तो उस सीरीज को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो सीरीज है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। देखो 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना, यहाँ 2 की पावर है 1, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 स्क्वायर मिलेगा, उसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 क्यूब मिलेगा। तो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, हेंस दिस इज अ जीपी नॉट एन एपी। बट इसको ट्रेडिशनल तरीके से भी देख लेते हैं, हमें तो कॉमन डिफरेंस से मतलब होता है। तो चलो पहला टर्म है 2, दूसरा 2 स्क्वायर की वैल्यू होती है 4, तीसरा 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8, फिर चौथा 2 की पावर 4 होता है 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलो कॉमन डिफरेंस देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में। 4 माइनस 2 होता है 2, 8 माइनस 4 है 4। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में ही डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। बिकॉज द डिफरेंस इज नॉट सेम, दिस इज नॉट एन एपी। एपी नहीं है तो क्या है उससे मतलब नहीं है, जीपी है क्या है उससे मतलब नहीं है। मेन जो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव वो ये है चेक करना कि एपी है या नहीं है, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट एन एपी। ठीक है, आगे बढ़ो। ये आ गया अपना 7th पार्ट। चलो, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको टर्म्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। √3 तो √3 है, इसका तो कोई टेंशन नहीं है। √12 को देखो, √12 क्या होता है, 4 × 3 होता है। तो 4 रूट के बाहर आएगा, बचेगा 2, अंदर रह जाएगा सिर्फ √3। तो √12 को सिंप्लीफाई करने पर क्या आता है, 2 × √3 आता है। फिर 27 देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 27 क्या होता है, 9 × 3 होता है 27। ठीक है, अब ये 9 बाहर आएगा, बचेगा 3, स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 का, 3 बचेगा, अंदर क्या रह जाएगा, √3 रह जाएगा। तो √27 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3√3 मिलेगा। ठीक है, फिर √48 देखते हैं। √48 होता है 16 टाइम्स ऑफ 3, है ना। अब ये 16 बाहर आएगा रूट के तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 16 का, जो कि होता है 4, अंदर रह जाएगा √3, तो 4 × √3 हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 48, इसको सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 4√3, और ये सीरीज इस तरीके से चलती जाएगी। तो अब देखो क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं है, तो सिंपल सी बात है, डिफरेंस देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, 2√3 माइनस √3 करो, तो भाई √3 का फैक्टर कॉमन लेंगे, यहां से बचेगा 2, यहां से बचेगा -1, 2 - 1 इज 1, 1 × √3 इज √3। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, √3 आ रहा है। सिमिलरली जब आप इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो 3 - 2 1, 1 × √3 ये हो जाएगा √3। इन दोनों में डिफरेंस चेक करो, 4 - 3 इज 1, 1 × √3 इज √3। तो भाई इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में और इन दोनों में, सब में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है √3। तो यस दिस इज एन एपी, यस दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे बढ़ते हैं आप सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है हमें, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट दीज टर्म्स form an AP as A2 minus A1 is equal to A3 minus A2। तो चलो देखो, A1 A2 कितने टर्म्स दिए हुए हैं हमें, 1 2 3 4 टर्म्स दिए हुए हैं, A1 A2 A3 और A4, ये 4 टर्म्स दिए हुए हैं। पहला टर्म है -1, दूसरा टर्म है -3/2, तीसरा टर्म है -2 और चौथा टर्म है 5/2। ठीक है, अब अगर ये AP है, अगर ये AP है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ऐसा नहीं कि बस एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स देख लिया या 2 पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स देख लिए, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल सा लॉजिक। तो हम एक तो देखेंगे A2 - A1, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, फिर हम चेक करेंगे A3 - A2, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, और फिर हम चेक करेंगे A4 - A3, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर ये सारे डिफरेंसेस सेम होंगे तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, अदरवाइज ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। A2 - A1 देखते हैं। A2 है -3/2
माइनस a1 जो कि है -1। तो ये हो जाएगा -3/2 +1। एलसीएम ले लोगे तो -3 + 2 अपॉन 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2। तो a2 - a1 आ गया -1/2। बहुत अच्छे, बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं, a3 - a2 देखते हैं अभी। a3 कितना है -2 माइनस ऑफ a2, तो a2 कितना है -3/2 है। तो ये हो जाएगा -2 माइनस ऑफ माइनस +3/2। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 × -2 इज -4, ये हो जाएगा +3। -4 + 3 इज -1 और नीचे तो 2 है। तो क्या हुआ यहाँ पर? अब अगर आप देखो ये जो डिफरेंस आया और ये जो डिफरेंस आया, ये दोनों तो सेम आ गए, ये दोनों सेम आ गए जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो क्या ये एपी हो गई? क्या इतना चेक करके हम बोल देंगे क्या एपी है? नहीं भाई, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चंस में देखो, मैंने सिर्फ ऐसा नहीं कि इन दो का और इन दो का चेक कर लिया, इन दो का भी चेक किया था हमने। हर जगह फर्स्ट क्वेश्चन के हर पार्ट में जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं सबके कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स में डिफरेंस देखा था। तो यहां पर भी हम वही करेंगे, यहां पर हमें a4 और a3 का भी डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं a4 - a3। तो a4 कितना दिया हुआ है 5/2, इसमें से माइनस करेंगे क्या a3 जो कि है -2, तो ये आ जाएगा 5/2 +2 आएगा +2। तो एलसीएम लेंगे 2, ये रहेगा 5 + 2 × 2 इज 4, तो ये कितना आ गया 9/2 आ गया। भाई देखो आप, गड़बड़ हो गई ना, ये दोनों तो सेम थे लेकिन ये इनके बराबर नहीं है। तो क्या कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम है? नहीं है। तो जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट दिस फॉर्म्स एन एपी। नो भाई, दिस इज नॉट ट्रू। This is not true to say that this is an AP. Why is it not true? Because difference between these two pair of consecutive terms is same, but this is not equal to A4 - A3. अगर इसको AP होना था, अगर इसको AP होना था, अगर इसको AP होना था तो क्या होना चाहिए था? A2 - A1 should have been equal to A3 - A2, this should have been equal to A4 - A3। कोई भी दो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए था, जो यहां पर नहीं है। हेंस ये जो सीरीज है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। फॉर द एपी, चलो ये एपी उसने बोल ही दिया कि ये एपी है, ठीक है, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं कि नहीं है। तो -7 माइनस ऑफ -3 +4 आएगा डिफरेंस, माइनस नहीं +4 नहीं -4 आएगा ना, -7 माइनस ऑफ -3, तो -7 + 3 -4 आ गया। इसमें डिफरेंस चेक करो, -11 माइनस ऑफ -7, तो -11 + 7 ये भी -4 आ जाएगा। तो ठीक है भाई, डिफरेंस तो सेम आ रहा है, तो ये एपी है, मान लिया हमने इस क्वेश्चन में कि चलो एपी है। तो फॉर दिस एपी कैन वी फाइंड डायरेक्टली A30 - A20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 एंड A20? अरे सर ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, कितनी बार किया हुआ है। A20 से अगर A30 जाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या जरूरी है फर्स्ट टर्म पता हो? नहीं, A20 से A30 जाने के लिए मैं D ऐड करूंगा मल्टीपल टाइम्स। कितनी बार D ऐड करेंगे? 30 - 20 यानी 10 टाइम्स D ऐड करेंगे, है ना। तो A20 में 10 टाइम्स अगर मैं D ऐड करूंगा तो मुझे 30th टर्म मिल जाएगा। तो यहां से समझ में आता है कि 30th टर्म माइनस 20th टर्म, ये जो डिफरेंस है वो क्या आएगा? 10 × D आएगा। तो अगर मुझे इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों की वैल्यू पता होना जरूरी नहीं है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो भी डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस जो भी होगा उसका 10 टाइम्स इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो भाई आंसर क्या है हमारा?
क्वेश्चन था, कैन वी डायरेक्टली फाइंड विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ A30 एंड A20? यस, वी कैन डायरेक्टली फाइंड. कैसे? द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इज 10D because A30 minus A20 is 10 times of D. So if we know the value of D, we can directly find the difference without actually calculating their individual values. ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या है यहां? Two APs have the same common difference. The first term of an AP is 2 and that of the other is 7. तो हम यहां बात करें दो अलग अलग APs की, AP1 की और AP2 की. इस फर्स्ट AP का जो फर्स्ट टर्म है वो है 2 और दूसरी AP का जो फर्स्ट टर्म है वो है 7. ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म्स इज द सेम एज डिफरेंस बिटवीन देयर 21st टर्म्स. अच्छा, पहली बात तो देखो क्या दिया हुआ है, दे हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. जो कॉमन डिफरेंस इस AP का है वही कॉमन डिफरेंस इस AP का भी है. तो भाई कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो देखो ये तो फर्स्ट टर्म्स थे, दोनों के सेकंड टर्म्स क्या होंगे? इसका सेकंड टर्म होगा 2 प्लस डी और इसका सेकंड टर्म होगा 7 प्लस डी. तो अब आगे पूरे क्वेश्चन में बात की हुई है डिफरेंस बिटवीन देयर 21st टर्म, 10th टर्म एंड सो ऑन. तो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस कितना है? 5 का, 7 माइनस 2. सेकेंड टर्म के AP में से फर्स्ट टर्म के AP का टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. 7 माइनस 2 ये हो गया 5 डिफरेंस. सेकेंड टर्म्स में डिफरेंस क्या है? 7 प्लस डी में से 2 प्लस डी माइनस करोगे तो डी कैंसिल आउट, 7 माइनस 2 ये भी डिफरेंस क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा. थर्ड टर्म देखें दोनों AP का, तो इसका थर्ड टर्म आएगा 2 प्लस डी में डी ऐड करो, 2 प्लस 2D हो जाएगा. और यहां 7 प्लस डी में डी ऐड करो, 7 प्लस 2D हो जाएगा. इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? यहां भी 2D कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 माइनस 2 डिफरेंस आएगा वही 5. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? द डिफरेंस बिटवीन 10th टर्म्स इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन द 21st टर्म्स. ठीक है, विच इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू करस्पॉन्डिंग टर्म्स. वाई, वो पूछ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? 10th टर्म में जो डिफरेंस है वही 21st टर्म में डिफरेंस है और वही डिफरेंस है किसी भी nth टर्म में. ऐसा क्यों हो रहा है वो ये पूछ रहा है. तो देखो पहले इसका इक्वेशन वाला अप्रोच देखते हैं. तो फर्स्ट AP का जो nth टर्म है, लेट्स से AN से डिनोट करता हूं, वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है D. अब ये जो सेकेंड AP है इसका nth टर्म मैं BN से डिनोट करता हूं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म जो कि है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D. कॉमन डिफरेंस सेम है तो दोनों के nth टर्म आ गए. अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो BN माइनस AN हो जाएगा दिस होल थिंग 7 प्लस n माइनस 1 इंटू D माइनस दिस होल थिंग. तो इसका पूरा माइनस करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी. इसमें से ये माइनस कर दिया तो देखो प्लस n माइनस 1D और माइनस n माइनस 1D ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 7 माइनस 2 कितना आ गया? 5 आ गया. तो nth टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 आ रहा है. और इतना समझो nth टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है 5. nth टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट 5 आ रहा है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ n. ये डिफरेंस n की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता कि मान लो डिफरेंस आता 2n, तो 2n अगर डिफरेंस आता, लेट्स से अगर bn माइनस an ये डिफरेंस 2 इंटू n होता तो n की वैल्यू पे डिपेंड करता कि डिफरेंस क्या है. जैसे n की वैल्यू अगर मैं 10 रख देता तो b10 माइनस a10 हो जाता, 2 इंटू 10 20. n की वैल्यू 21 रख देते तो b21 माइनस a21 हो जाता, 2 इंटू 21 42 हो जाता. तो इस केस में अलग अलग टर्म्स का डिफरेंस अलग अलग आता. 10th टर्म का डिफरेंस 20 आता, 21st टर्म का डिफरेंस 42 आता एंड सो ऑन. ये डिफरेंस अलग अलग होता. अलग अलग कब होता? जब डिफरेंस जो है n पे डिपेंड कर रहा होता. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या ये n पे डिपेंड कर रहा है? अरे नहीं भाई, डिफरेंस तो कांस्टेंट आ गया 5. 10th टर्म हो, 21st टर्म हो, 13th टर्म हो, कैसा भी टर्म हो, डिफरेंस इसमें हमेशा क्या रहेगा?
5 ही रहेगा। तो यहां पर y, because the difference between any nth term is constant, it does not depend on the value of n। ठीक है, ये रीजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पूछा है इज जीरो अ टर्म ऑफ दिस एपी। चलो, ये एपी है, क्या जीरो इसका टर्म है? तो इस एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमें 31 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 28 माइनस 31 यानी कि -3, या 25 माइनस 28 कर लो, वो भी -3 आएगा। नाउ लेट्स सपोज के जीरो इसका एक टर्म है। कौन सा टर्म है नहीं पता, nth टर्म इज जीरो। तो अब हम निकालते हैं कि भाई कौन सा टर्म है, n की वैल्यू क्या है। अगर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ जाती है, एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाती है, तो इसका मतलब जीरो विल बी वन ऑफ द टर्म्स हियर। लेकिन अगर n की वैल्यू मान लो नेगेटिव आ गई या फ्रैक्शन आ गई, डेसिमल में आ गई, तो इसका मतलब जीरो विल नॉट बी अ टर्म ऑफ दिस एपी। अगर कोई भी टर्म है तो जो nth टर्म है n यहां पर नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। अब nth टर्म क्या है, जीरो। nth टर्म कैसे निकलता है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, -3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 3n माइनस 1 इंटू -3 इज +3, -3 ये है जीरो, -3 लेफ्ट में जाएगा, +3n इज इक्वल टू 31 + 3 इज 34। तो यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 34/3 हो जाएगी। अब क्या ये नेचुरल नंबर आएगा, नहीं, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये इंटीजर नहीं है। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो भाई 34 3 से डिवाइड नहीं हो सकता ना, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता है, इसीलिए हम बोलेंगे कि सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। जीरो इस एपी का टर्म नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां क्या दिया हुआ है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। हर एक एक किलोमीटर के बाद जो टोटल टैक्सी फेयर है उसकी बात कर रहा है। When the fare is 15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer, does not form an AP. Which does not form an AP? The taxi fare after each kilometer does not form an AP, as the total fare after each kilometer is 15,888. 15,888। तो तुम्हारा दिमाग घूमेगा, क्या टोटल फेयर 15,888 है? चेक करते हैं। टोटल फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर कितना होगा, देखो पहले किलोमीटर का कितना चार्ज दिया हुआ है, 15 रुपए है। तो आफ्टर 1 किलोमीटर टोटल फेयर तो हो जाएगा 15 रुपए, कोई टेंशन नहीं है इसमें। व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल फेयर आफ्टर 2 किलोमीटर्स। 2 किलोमीटर के बाद क्या होगा टोटल फेयर, तो 2 किलोमीटर में पहले 1 किलोमीटर का 15 रुपए लगा, और अब उसके बाद हर एक एक किलोमीटर के लिए 8 रुपए लगेंगे। तो पहले किलोमीटर का 15 और दूसरे किलोमीटर का 8, तो 15 + 8 कितना हो गया टोटल फेयर, 23 होगा आफ्टर 2 किलोमीटर्स। 2 किलोमीटर का जो टोटल फेयर है वो कितना निकल के आएगा, 23 निकल के आएगा। वहीं आ जाओ टोटल फेयर फॉर द 3 किलोमीटर्स। टोटल 3 किलोमीटर के लिए टोटल फेयर क्या होगा, चलो देख लेते हैं। तो पहले किलोमीटर का 15, फिर दूसरे का 8 और तीसरे का भी 8। तो बेसिकली क्या हुआ, 2 किलोमीटर के फेयर में आप तीसरे किलोमीटर के 8 रुपए ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 31 रुपीज। अब सिमिलरली टोटल फेयर 4th किलोमीटर का क्या आएगा, सिंपल है, 3 किलोमीटर का जो फेयर है वो तो लगेगा ही, प्लस 4th किलोमीटर, चौथा जो किलोमीटर है उसके 8 रुपए और लगेंगे। 31 + 8 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और ये सीरीज इस तरीके से चलती जाएगी। तो ये जो सीरीज दी हुई है ये तो बिल्कुल ही गलत है। टोटल फेयर की सीरीज 15,888 नहीं है, ये तो सिर्फ एक एक किलोमीटर की है। टोटल 1, टोटल 2, टोटल 3 की सीरीज ये नहीं है। टोटल फेयर की जो सीरीज है वो ये है 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, पहली बात तो ये। अब देखना है क्या ये एपी में है, हमें ये फिगर आउट करना है। क्वेश्चन बोल रहा है एपी में नहीं है, हम देखते हैं क्या ये एपी में है। भाई क्वेश्चन ने जो बोला एपी में नहीं है वो तो इसीलिए बोला कि उसने सीरीज ही गलत ले ली है 15,888। तो जो करेक्ट सीरीज है वो हमने निकाल ली, दिस इज द करेक्ट सीरीज।
अब देखते हैं ये जो करेक्ट सीरीज है क्या ये एपी में है या नहीं है। तो कैसे फिगर आउट करेंगे एपी में है या नहीं है? डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स देखेंगे। अब मुझे पता है 15 से 23 कैसे मिला, 8 ऐड करके, 23 से 31 भी 8 ऐड करके मिला, 31 से 39 भी 8 ऐड करके मिला, और आगे भी हम क्या करेंगे, हर एक एक किलोमीटर बढ़ने पर 8-8 रुपए ऐड करते जाएंगे। तो भाई सेम नंबर ऐड होता जा रहा है ना। तो अगर सेम नंबर किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम है, सिंस किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम है, this series is an arithmetic progression. So is this statement true? No, this statement is not true because this is the correct series, and in this correct series difference between any two consecutive terms is same. Hence the given series, the taxi fare की जो series है, it will be an arithmetic progression. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, in which of the following situations do the list of numbers involved form an AP, give reasons for your answers। ठीक है, तो बेसिकली कुछ पार्ट्स है इसके, हर पार्ट में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया है, बेस्ड ऑन दैट वर्ड प्रॉब्लम हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाना रहेगा। ठीक है, और हमें ये फिगर आउट करना है ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगा क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। The fee charged from a student every month by a school for the whole session when the monthly fees is 400. तो fees charged every month by a school for the whole session, अगर मंथली चार्ज है 400 रुपए तो चलो देखते हैं इसको। तो यहां पर हमें सीरीज बनानी है फॉर द अमाउंट दैट इज चार्ज एवरी मंथ, और पूरे सेशन के लिए, यानी पूरे जो भी सेशन होगा एक साल का उसके लिए, when the monthly fees is 400 रुपए। तो देखो मंथ वन, मंथली फीस में सीरीज देखनी है ना, तो मंथ वन में कितना रुपए चार्ज करेगा, 400 रुपए। सेकेंड मंथ में कितना रुपए चार्ज करेगा, ये भी होगा 400 रुपए। सेम ही फीस है ना, ऐसा तो नहीं बोला हर महीने बढ़ती जा रही है कम होती जा रही है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो हर महीने की फीस 400 रुपए है। तीसरे महीने की फीस क्या होगी, ये भी 400 रुपए होगी। चौथे महीने की क्या होगी, ये भी 400 होगी। और ऐसे करते करते 12वां महीना, 11वां, 10वां, जितने भी महीने चले, n मंथ्स तक अगर पूरा सेशन चल रहा है, तो आखिरी महीने की जो मंथली फीस है वो भी कितना होगी, 400 रुपए होगी। तो अगर ये जो सीरीज बन रही है, आप अगर देखोगे ये 400 400 400 सेम टर्म्स हैं, सारे टर्म्स सेम है, तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज हाउ मच, 0। 400 माइनस 400 हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो डिफरेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स अगर हम देखें तो वो डिफरेंस 0 आता है। तो इसका मतलब डिफरेंस सेम है बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, और डिफरेंस सेम है तो यस दिस इज एन एपी। यस भैया दिस इज एन एपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टर्म देखते हैं अभी यहाँ पर, सेकेंड पार्ट रादर। क्या है, द फीस चार्ज एवरी मंथ बाय अ स्कूल from classes 1 to 12 when the monthly fees for class 1 is 250 and it increases by 50 for the next higher class। चलो ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 सो ऑन टिल हमें कहाँ तक जाना है, क्लास 12 तक की फीस देखनी है। तो क्लास 1 की जो फीस है वो कितना है, 250 रुपए है। अब आगे क्या बोला है, हर एक हायर क्लास जाने पर फीस कितना बढ़ती है, 50 रुपए बढ़ती है। तो तुम्हें वैसे ही समझ में आ रहा होगा ये एपी है, 50-50 रुपए बढ़ता जाएगा, सेम 50 रुपए ऐड होता जाएगा, तो वो सीरीज ऑब्वियसली एपी होती है। करके देख लेते हैं। सेकेंड जो क्लास है इसकी फीस क्या होगी, 250 में 50 ऐड कर दो, 300 रुपए होगी, मतलब नीचे वाली क्लास से 50 रुपए ज़्यादा। थर्ड क्लास की फीस क्या होगी, पिछली क्लास यानी सेकेंड क्लास से 50 रुपए ज़्यादा, 350। फोर्थ क्लास की फीस क्या होगी, थर्ड क्लास की फीस से 50 ज़्यादा, ये हो जाएगी 400, और ऐसा ये सीरीज चलती जाएगी। अब आप देखो डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव, ये सीरीज आ गई आपकी 250, 300, 350, 400, 450, 500 एंड सो ऑन, ये सीरीज आ गई। अब क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं है, ये फिगर आउट करना है। तो भाई देखो 300 में से 250 सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर क्या आएगा, 50। 350 में से 300 सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आएगा 50।
400 में से 350 सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आएगा 50। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो कितना है? 50 का है। डिफरेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 50, जो कि सेम है हर जगह। तो यस, दिस इज एन एपी। यस भैया, दिस इज एन एपी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ वरुण एट द एंड ऑफ एवरी ईयर when ₹1000 is deposited at simple interest of 10% per annum। ठीक है भाई, तो स्टार्टिंग में उसके पास अकाउंट में कितने रुपए थे? 1000 रुपए थे। ठीक है, अब ये देखना है हमें अमाउंट ऑफ मनी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो इसको तो भूल जाओ, ये तो स्टार्टिंग में थे। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर देखना है, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितने पैसे होंगे, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितने होंगे, एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ फोर्थ ईयर कितने पैसे होते जाएंगे, ये सीरीज हमें देखना है। चलो देखो, अब सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, थैंकफुली नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फंडा होता है? सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा वही रहता है जो स्टार्टिंग का है। तो स्टार्टिंग का प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपए। तो हर साल इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1000 रुपए का 10% इंटरेस्ट लगेगा। तो 1000 रुपए का 10% यानी 100 रुपए का इंटरेस्ट हर साल उसे मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसके अकाउंट में एंड में कितने पैसे हो जाएंगे? 1000 तो थे ही, 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा, 1100 रुपए हो जाएंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड में कितने पैसे हो या कितने रुपए हो जाएंगे? 1100 रुपए तो शुरू में थे, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1000 का ही 10% मिलेगा सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट। तो 1000 का 10% हो जाएगा 100 रुपए। तो 1100 में 100 रुपए का इंटरेस्ट और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? ये 1200 रुपए हो जाएगा। तो ये हो गया अमाउंट इन हिज अकाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स क्या होगा? थर्ड ईयर में भी 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1200 तो थे ही, 100 रुपए का और इंटरेस्ट मिल गया, तो अकाउंट में कितने रुपए हो गए? अब 1300 हो गए। फोर्थ ईयर के एंड में कितने होंगे? 1300 रुपए तो शुरुआत में थे, थर्ड ईयर के एंड में जो थे वो 1300 रुपए थे। चौथे साल में उसको 100 रुपए और मिल जाएंगे इंटरेस्ट की तरह। तो अमाउंट कितना हो जाएगा उसके अकाउंट में? 1400 हो जाएगा। तो अब ये सीरीज बन गई हमारी कितनी? 1100, 1200, 1300, 1400 एंड सो ऑन। क्या ये सीरीज एपी में है कि नहीं है? दिख रहा है ना? है। कैसे? इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 100 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 100 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 100 का। तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम है, तो यस, दिस इज एन एपी। यस, दिस इज एन एपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन फूड आइटम आफ्टर ईच सेकेंड व्हेन दे डबल इन एवरी सेकेंड। तो डबल करना है हर सेकेंड। डबल करना है मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। और शायद अगर आपको ध्यान हो, प्रीवियस एग्जांपल्स में हम देख चुके हैं, अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई होता जाता है ना, तो वो फिर एपी नहीं, वो क्या होती है? वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। बट चलो, वैसे नहीं कर रहे हम, तो इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो बैक्टीरिया आफ्टर एवरी सेकेंड, तो स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरियाज थे? मान लो x बैक्टीरियाज थे स्टार्टिंग में, तो सेकेंड 1 के एंड में कितने बैक्टीरिया होंगे? डबल हो जाएगा, x का डबल 2x हो जाएगा। हर सेकेंड में डबल हो रहा है, तो पहले सेकेंड में डबल होगा। फिर सेकेंड 2 के एंड में कितना होगा? 2x का फिर से डबल हो जाएगा इस 1 सेकेंड में। तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कितना हो जाएगी, या नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। फिर थर्ड सेकेंड के एंड में कितना होगा? इसका फिर से डबल हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और ये सिलसिला इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये सीरीज बन गई हमारी। क्या सीरीज बनी है? ये x पार्ट नहीं है सीरीज का, हमें तो देखना है बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर ईच सेकेंड। तो स्टार्टिंग में नहीं, एंड में देखना है। तो फर्स्ट सेकेंड के एंड में, सेकेंड सेकेंड में एंड में, थर्ड सेकेंड के एंड में, एंड सो ऑन। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 4x माइनस 2x इज 2x। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 8x माइनस 4x इज 4x। भैया ये दोनों डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहे, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में ही डिफरेंस सेम नहीं है, तो भाई डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो वो एपी हो ही नहीं सकती। तो नो भैया, दिस इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है।
ये क्या है? ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं अब 8th क्वेश्चन पर। और इस क्वेश्चन में हमें फिगर आउट करना है या जस्टिफाई करना है कि वेदर इट इज ट्रू टू से दैट द फॉलोइंग आर दी nth टर्म्स ऑफ एन एपी। तो क्या ये nth टर्म ऑफ एन एपी है या नहीं है, ये फिगर आउट करना है। चलो फिगर आउट करते हैं कि ये nth टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये nth टर्म है किसी सीरीज का 2n-3, ये nth टर्म है किसी सीरीज का। अब हमें बस ये फिगर आउट करना है कि ये जो सीरीज है क्या वो एपी होगी या नहीं होगी। तो बहुत सिंपल है, पहले हम करेंगे, एक मिनट, हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। ठीक है, n की वैल्यू पुट करते हैं अलग अलग। पहले n की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो हमें क्या मिलेगा? a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 3 इज -1। तो जो भी ये सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म क्या है? -1 है। फिर n की वैल्यू आप पुट करो 2, तो यहां पर आएगा a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 विच इज 4। ठीक है, 4 माइनस 3 इज 1। तो ये जो भी सीरीज है उसका क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म आ रहा है 1। फिर आप पुट करो n की वैल्यू को 3, तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज 6, 6 माइनस 3 इज 3। ठीक है, और इस तरीके से ये सीरीज आपकी आगे बढ़ती जाएगी। तो अब ये जो सीरीज आपको मिल रही है क्या ये एपी है या नहीं, कैसे चेक करोगे? फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। a2 माइनस a1 देखते हैं। ठीक है, तो a2 है 1 माइनस ऑफ a1 जो कि है -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 2 का। इन दोनों में डिफरेंस देखें a3 माइनस a2 में, तो a3 है 3 माइनस a2 1, 3 माइनस 1 इज ऑल्सो 2। तो ये जो डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। अगर आप n की वैल्यू 4 रखोगे, a4 माइनस a3 चेक करोगे तो n की वैल्यू 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 3 देखोगे तो वो भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये जो टर्म, ये जो सीरीज बन रही है वो एपी में है। तो यस, आई कैन से दिस इज nth टर्म ऑफ द एपी। yes, this is nth term of a series and that series is an arithmetic progression। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? nth term is 3n square plus 5। तो an ले लेते हैं हम, है 3n square plus 5। ये nth term हमें दिया हुआ है। तो चलो एक एक करके टर्म्स निकालते हैं, कौन सी टर्म है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी? उसके लिए n की वैल्यू 1 पुट कर दो। सो 3 इंटू 1 स्क्वायर, 1 इंटू 3 इज 3, 3 + 5 हो जाएगा 8। फर्स्ट टर्म हो जाएगा 8। सेकेंड टर्म निकालते हैं, क्या होगा? तो ये होगा n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, 12 + 5 हो जाएगा 17। तो सेकेंड टर्म है 17 यहाँ पर। फिर निकालो आप थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा? n की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी, तो a3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 3 होगा 27, 27 + 5 हो जाएगा कितना? 32। और इस तरीके से ये आगे सीरीज अपनी चलती रहेगी। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये सीरीज जो है वो एपी है या नहीं है। तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स चेक करते हैं। 17 माइनस 8 कितना है? 9। 32 माइनस 17 कितना है? 15 है। तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस ही बराबर नहीं आ रहे, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम, हम कहेंगे नो, ये जो भी सीरीज का nth टर्म है वो सीरीज एपी तो डेफिनेटली नहीं है। इट इज डेफिनेटली नॉट एन एपी। ठीक है, और अब चलते हैं लास्ट पार्ट पर इस क्वेश्चन के। तो ये अगर nth टर्म है किसी सीरीज का तो उसका टर्म्स निकालते जाते हैं, उस सीरीज के टर्म्स निकालते जाते हैं। a1 निकालते हैं। a1 क्या होगा? n की वैल्यू 1 पुट कर दो। 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 इज n इज 1 प्लस ये 1, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। a1 की वैल्यू 3 आ गई। a2 देखते हैं क्या होगा। n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो 1 + 2 + 2 स्क्वायर 4 होता है।
तो 4 + 2 is 6, 6 + 1 ये हो गया 7। सेकेंड टर्म आ गया है सीरीज का 7। थर्ड टर्म निकालते हैं अब, वो क्या होगा 1 + n की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 + 3² होगा 9। तो 9 + 3 12, 12 + 1 हो जाएगा 13। और इस तरीके से ये सिलसिला अपना चलता जाएगा। तो अब चेक करते हैं क्या ये AP है या फिर नहीं है। तो 7 - 3 is 4। AP है या नहीं कैसे चेक करोगे, डिफरेंस देखोगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में। तो 7 - 3 is 4 एंड 13 - 7 is 6। अरे भाई ये दोनों डिफरेंस ही डिफरेंट आ गए। तो डिफरेंस सेम नहीं है। बिकॉज डिफरेंस सेम नहीं है तो ये जो सीरीज है, कुछ सीरीज होगी, पता नहीं कौन सी सीरीज है, लेकिन इतना पता है AP तो डेफिनेटली नहीं है। दिस इज डेफिनेटली नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 5.2 ऑफ एग्जाम्पलर। थैंक यू।